ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम अखंडानंद बुद्धाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय सनातन प्रेमियों, मैं आज एक छोटा सा विषय, जो कहने में तो छोटा सा है किंतु अति महत्वपूर्ण है, उस विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए खुद सामने उपस्थित ना होकर अपने गुरु महाराज श्री स्वामी राम जी महाराज, मेरी इष्ट मां भगवती एवं कुल देवता बाबा बागनाथ जी के समक्ष बैठकर कुछ आपसे सनातन पूजा पाठ, ब्राह्मण और पूजा पाठ पर दी जाने वाली दक्षिणा के बारे में विचार करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदिकाल से किसी भी धर्म के उत्थान के लिए उस धर्म के प्रचारक, उस धर्म के धार्मिक आयोजनों को संपन्न करवाने वाले प्रीस्ट, ब्राह्मण, संत समाज और समाज के ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सनातन पुरातन है, अति पुरातन है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बड़े दुख के साथ आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि किसी भी धर्म के उत्थानकर्ता का किसी भी तरीके से कभी भी कहीं भी किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंच पर, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो स्टेज का मंचन हो, चाहे एक कोई आयोजन हो, समागम हो, कहीं भी मजाक नहीं उड़ाया जाता। मात्र एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें अक्सर और आजकल तो एक रूटीन बन चुका है, एक आदत सी बन चुकी है कि ब्राह्मण की चोटी दिखाकर एक मजाक बनाया जाता है, जो अति दुखद है, अति दुखद है। अभी इंडिया में एक शो चलता है, उसमें एक व्यक्ति को कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी चोटी दिखाई जाती है। बहुत बार मन में आया कि भारत में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार लगाऊं कि जिस ब्राह्मण ने समाज को अर्थ के बारे में, जिस ब्राह्मण ने समाज को लाखों मील दूर बैठे प्लैनेट्स के बारे में, धरती से चंद्रमा की दूरी, धरती से आकाश में अन्य प्लैनेट की दूरी, उनकी गति, उनकी पथ और अनेकों अनेक अपने दिव्य ज्ञान से ज्ञान की पुस्तकें लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी, वो ऋषि मुनि ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जिसके द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाता है, जब भी कोई बड़े मुसीबत में, परेशानी में पड़ता है, तो उस ब्राह्मण के द्वारा अपनी उस मुसीबत से निजात पाने के लिए, अपनी उस बीमारी से, उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अनुष्ठान करवाए जाते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों को एक हास्य का पात्र बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। और अगर मैं सीधा सीधा ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सनातन के पतन का बहुत बड़ा एक कारण है। आगे चलकर इसके दूरगामी बड़े दुखद परिणाम होंगे। ब्राह्मण चूटियां रखता है, यह शास्त्रोक्त उसके धर्म का एक चिन्ह है। ब्राह्मण जिन्हें धारण करता है, यह उसका शास्त्रोक्त एक शस्त्र है।
और इस जनेऊ को, इस चुटिया को एक मजाक के रूप में प्रस्तुत करना कितना सही है और कितना गलत, ये आप सब बुद्धिजन विचार कर सकते हैं। क्यों नहीं विरोध होता आखिर इन बातों का? अति व्यथित और दुखी मन से मैं जहां बैठा हुआ अमेरिका में देखता हूं जब कि जहां जो अन्य धर्म हैं, उनकी जो प्रीस्ट हैं, उनका कितना सम्मान होता है। जो लोग चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वो कितना अपने जो धर्म के अग्रणी व्यक्ति हैं उनका मान सम्मान करते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। और जब हम देखते हैं भारतीय पिक्चरों को, भारत के समाज के लोगों की सोच को, कि ब्राह्मण की चुटिया को एक मजाक बनाकर दिखाया जाता है। ये वही चुटिया है जो चाणक्य के सिर पर थी, और चाणक्य ने एक दीनहीन व्यक्ति को राजा चंद्रगुप्त सम्राट बना दिया था। ये वही ब्राह्मण की चुटिया है जिस चुटिया को धारण करने वाले चाणक्य की नीति आज भी पूरे समस्त संसार में प्रचलित है। क्या चुटिया रखना एक मजाक है? क्या जनेऊ धारण करना एक मजाक है? क्या ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ करवाना एक मजाक का पात्र, ब्राह्मण को प्रस्तुत करना एक सभ्य समाज का एक अंग है? दुखद बात है। हमें सोचना चाहिए कि अगर ब्राह्मण की चुटिया, जब ब्राह्मण के जनेऊ, जब ब्राह्मण का मजाक बनाना ही है, तो ब्राह्मण को अपने किसी भी धार्मिक आयोजन में आमंत्रित करना बंद कर दें। और ब्राह्मण को भी चाहिए कि जहां उसका अपमान होता हो, क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वाभिमान है, धन नहीं है। क्योंकि जब भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती पे लात मारी, तो विष्णु भगवान ने उनके पैर को सहलाया और जब कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी, किंतु उनकी पत्नी जो उनके पैर दबा रही थी, उन्होंने अभिशाप दे दिया कि हे ब्राह्मण, तुम सदा मुझसे दूर रहोगे। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जिस ग्रंथ के 4 शब्द भी अगर कोई ब्राह्मण पढ़ लेगा तो तुम उसके पैरों में लौटोगी। तो ब्राह्मण ने कभी भी धन को महत्ता नहीं दी, अपने स्वाभिमान को बचा के रखना ही ब्राह्मण का धर्म रहा है। और आज भी हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं से जो पूजा पाठी हैं, उनसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप दक्षिणा पे ना जाएं, सबसे पहले अपने स्वाभिमान को बचाएं। क्योंकि हम अगर किसी के घर में पूजा पाठ करवाने जाते हैं तो हमारा जितना टाइम वेस्ट हुआ, हमारी जितनी एनर्जी वेस्ट हुई, हमने जितने अपने ज्ञान से जो स्टडी कर रखी है, पढ़ रखा है गुरुजनों से, जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, अपने ईष्ट की साधना से जो हमने एनर्जी अर्जित की है, उस एनर्जी के साथ अगर हम किसी के घर पे जाकर पूजा करवाते हैं और उस पूजा के अनुरूप जजमान ब्राह्मण को उसका मेहनताना दक्षिणा के रूप में नहीं देता, तो वो उसका अनुष्ठान कभी भी फलित नहीं होगा। मतलब अनुष्ठान करवाने वाले को कभी भी उस अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में ज्योतिष में लिखा है कि एक भी गुण वर कन्या का ना मिलता हो, ब्राह्मण विधिवत तरीके से उनकी विवाह संपन्न करवाए, और विवाह संपन्न होने के बाद वर और वधू आचार्य के ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें और ब्राह्मण उन पे चावल और फूल छिड़कते हुए शुभता का आशीर्वाद दे, तो बिना किसी गुण मिले हुए भी वर वधू का जीवन सुख में व्यतीत होता है। इस शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। तो एक भी गुण ना मिलने के बाद ब्राह्मण के आशीर्वाद से अगर वर वधू का जीवन सुखमय हो सकता है, तो ब्राह्मण के द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी भी पूजा पाठ का फल किसी को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, बशर्ते कि वो ब्राह्मण का उपहास ना बनाए, ब्राह्मण को एक उपहास का पात्र ना माने, और ब्राह्मण के द्वारा की गई मेहनत का
यथासंभव यथाशक्ति ब्राह्मण को शुल्क दे, ब्राह्मण को उसका मेहनताना दे, और ब्राह्मण का भी ये फर्ज है कि अगर किसी गरीब, किसी दुखी, किसी अति परेशान व्यक्ति के घर में उसकी किसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए कोई पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाता है और उसका शुल्क देने के लिए वो व्यक्ति नहीं दे सकता, उसका शुल्क उसे असमर्थ है उसका शुल्क देने के लिए, उस समय ब्राह्मण को ये चाहिए कि वो यथाशक्ति जो दे उसको स्वीकार कर दे खुशी खुशी से। किंतु किस पोजीशन में, जिस पोजीशन में यज्ञ करवाने वाला, अनुष्ठान करवाने वाला ब्राह्मण की दक्षिणा देने में असमर्थ हो, उसके ऊपर इतनी गरीबी हो कि वो ब्राह्मण को उसका मेहनताना ना दे सकने की स्थिति में हो, उस समय ब्राह्मण को जो भी प्राप्त हो उस यजमान से ब्राह्मण को सहर्ष उसे स्वीकार करके शुभता का आशीर्वाद देना चाहिए। निश्चित यजमान को उसका फल मिलेगा। हम किसी भी मजदूर से काम करवाते हैं, वो पहले तय कर लेता है कि मैं इतने पैसे लूंगा। आज ब्राह्मण जिसकी मूल संध्या है वो सुबह शाम ईश्वर की शरण में बैठता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इस कामना के साथ समस्त समाज का भला करता है, समस्त समाज के भले की सोचता है। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें लिखा विश्व का कल्याण हो, तो विश्व में तो सब आते हैं। तो जो ब्राह्मण ये कहलवाता है समस्त लोगों से कि विश्व का कल्याण हो, उस ब्राह्मण को हास्य का पात्र बनाकर प्रस्तुत करना समाज के सामने कहां की सियानप है, कहां की समझदारी है, यह हमें आज तक समझ नहीं आया। 10-20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया हम अपने बच्चों के विवाह पर खर्च कर सकते हैं, और जब ब्राह्मण को शुल्क देने का समय आता है तो बार्गेनिंग होने लगती है। ना पंडित जी तो बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। तो उस समय ब्राह्मण को ये चाहिए कि वो उनको कहे कि अगर आप गरीब हो ब्राह्मण का शुल्क देने के लिए तो आप हमें 1 रुपया दीजिए, किंतु हमारे स्वाभिमान को कसम खाओ कि कभी ठेस पहुंचाने वाली बात समाज में नहीं करेंगे। मैं आज आवाहन करता हूं सभी ब्राह्मणों से कि किसी भी यजमान के घर में जाकर अगर वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं दक्षिणा देने की, तो आप उनसे कहिए कि हमें मात्र 1 रुपया दे, किंतु इसके साथ में कसम खाए कि कहीं भी ब्राह्मण का उपहास बनाया जाता हो, कहीं भी ब्राह्मण के लिए अपशब्द बोले जाते हों, कहीं भी ब्राह्मण के लिए एक मजाक का पात्र बनाकर समाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती हो, तो आप उसका बहिष्कार करें। ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा शुल्क और कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण दानी महर्षि दधीच, जिन्होंने समाज हित में अपनी जीवित रहते हुए हड्डियां तक दान दे दी, और ब्राह्मण पे अहंकार ना हो, ब्राह्मण के सिर पे कभी अहंकार ना आए, इसलिए हमारे आदिकाल से गुरुकुलों में जिन ब्राह्मणों को वेद पाठ पढ़ाए जाते थे उनको भिक्षा करवाई जाती थी उनसे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम भिक्षा मांगना है, और जो आदमी भिक्षा मांग लेता है उसके दिमाग के ऊपर कभी भी अहंकार नहीं आ सकता। तो ब्राह्मण को अहंकार त्याग कर, अगर कोई यजमान ब्राह्मण से दक्षिणा देने में बार्गेनिंग करता है तो ब्राह्मण को हाथ जोड़कर उससे कहा कि 1 रुपया दे दो, $1 दे दो, किंतु साथ में आप हमसे ये कमिटमेंट करो कि कहीं भी ब्राह्मण को हास्य का पात्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता हो तो आप उसका जीवन भर विरोध करेंगे। अगर कोई दक्षिणा देने में सक्षम नहीं है तो ब्राह्मण को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, किंतु अगर वो दक्षिणा देने में सक्षम है और ब्राह्मण को पूजा पाठ का मेहनताना, पूजा पाठ की दक्षिणा देने में आनाकानी कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, तो उस समय ब्राह्मण को बिल्कुल पैसे को लेने से मना कर देना चाहिए। 1 रुपया लेकर, 1 चवन्नी लेकर अपने घर शांति से, प्रसन्नता से आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ईश्वर सबको देने वाला है। हम यजमान को भी यही कहते हैं कि ईश्वर सबको देने वाला है।
तो अगर ईश्वर सबको देने वाला है तो सब में तो हम भी आ गए। तो हम जब जजमान को कहते हैं कि ईश्वर पे बिलीव ऑन गॉड, भगवान पे विश्वास करो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, तो हम भी तो श्रद्धा रखें। मैं जहां बैठा हुआ किसी भी जजमान के घर में अनुष्ठान करवाता हूं, अगर कोई बार्गेनिंग की बात करता है तो मैं उससे कुछ नहीं लेता। हाथ जोड़कर $1 लेकर ये कहता हूं कि आप प्रभु का चिंतन करो, हमने आपके शुभ के लिए जो भी कार्य किया है ये फलित हो, इसलिए $1 आप मुझे दे दो, किंतु एक साथ में शपथ कर लो कि ब्राह्मण की चुटिया, ब्राह्मण के जनेऊ और ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण के तिलक का कभी भी उपहास ना उड़ाना, क्योंकि ये हमारे सनातन के परिवर्तन के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, ये उनके शास्त्रोक्त अंग है। चुटिया ब्राह्मण का अंग है, जनेऊ ब्राह्मण का अंग है, संध्या ब्राह्मण का जिंदगी का मूल है, ब्राह्मण का मूल संध्या है। और जिस धर्म का प्रवर्तक का मूल संध्या हो और वो ब्राह्मण संध्या पाठी हो, वेद पाठी हो, प्रभु का चिंतन करता हो, समस्त समाज का सुबह शाम भला चाहता हो, उस व्यक्ति को हास्य का पात्र बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करना कितना सही है, बहुत दुखद है। तो आज के इस वक्तव्य में मेरा जजमानों से भी अनुरोध है कि अगर आप किन्हीं परेशानी बस ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा देने में असक्षम है, तो हाथ जोड़कर कह दें कि पंडित जी हम आपको ₹1 दे सकते हैं, मात्र हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, हम ₹1 दे सकते हैं। और ब्राह्मण का जो फर्ज है कि वो ₹1 माथे से लगाकर उनको शुभता का आशीर्वाद देकर चुपचाप खुशी से प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चलाए और ईश्वर से कि हे ईश्वर सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। इन शब्दों के साथ सभी लिसनर्स का धन्यवाद। जय माता दी।